नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ दिल्ली पुलिस एग्जाम की। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए आपकी वैकेंसीज आ चुकी हैं और इसके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 14 नवंबर से। 14 नवंबर से आपके एग्जाम है, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, एग्जाम में कैसे आप क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगी जनरल साइंस और जनरल साइंस के क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करवाऊंगी। तो जनरल साइंस को किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उसके अंदर लेके आने हैं, तो इस बारे में अपन आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। देखिए भाई, आपका जो जीके का पोर्शन है ना, वो है 50 नंबर का, यानी कि 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 50 नंबर के एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अब इस जीके के अंदर आपके हिस्ट्री भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, इकोनॉमी भी होगा, जनरल साइंस भी होगी। बात करती हूं मैं आपसे जनरल साइंस की। जनरल साइंस के क्वेश्चन आपके आएंगे 6 से 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आप कहोगे कि मैम 6 से 8 क्वेश्चन, इसके लिए हम क्यों साइंस पढ़े, हम तो छोड़ के चले जाएंगे। एग्जाम में सिलेक्शन के लिए हम और सारी सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, मैथ है, रीजनिंग है और सारा हमारा हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ये पढ़ के चले जाएंगे। ये 6 से 8 मैं क्यों पढ़ूं? तो इसका रीजन ये है, एग्जाम के अंदर अगर सिलेक्शन लेना है तो ये 6 से 8 क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ना कि ऐसा सोचने वाले बहुत लोग हो, अब सारी सब्जेक्ट तो सारे लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन साइंस कौन पढ़ रहा है? जिनका सिलेक्शन हो रहा है ना, वही साइंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाकी बाकी सब्जेक्ट तो कॉमन है, सभी पढ़ेंगे। जो साइंस पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। अब इस साइंस के अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट्स आपकी आती हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके उन सब्जेक्ट के अंदर से बनते हैं, उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ कि आपके 6 से 8 जो क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा आने वाले हैं, जीव विज्ञान के। इसके क्वेश्चन होंगे आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके जीव विज्ञान के आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, पढ़ना कैसे है इस जीव विज्ञान को, पहले इसके टॉपिक के बारे में अपन बात करते हैं। इसके कुछ टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, डिजीज और डेफिशिएंसी के, यानी कि आपके कमियों से होने वाले रोग और कमी से होने वाले रोग, इन सब के बारे में क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा बनते हैं। चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये टॉपिक ऐसा है कि इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो डेफिशिएंसी और डिजीज वाला आपको टॉपिक रेडी करना है। इसके बाद टॉपिक रेडी करना है आपको विटामिन्स का, जो विटामिन है ना आपके ए बी सी डी ई के, इनके बारे में आपको जो है थोड़ा बहुत पढ़ना है कि भाई किसका क्या नाम होता है, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है और कौन से पदार्थों के अंदर अपना ये विटामिन प्रेजेंट होता है। अगला टॉपिक है आपका सिस्टम्स। अब यहाँ पर सिस्टम, वो सिस्टम हैंग कर देने वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ आपकी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले तंत्रों की, जैसे कि आपका स्केलेटल सिस्टम हो गया, जैसे कि आपका नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ये जो आपके सिस्टम है, इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये सिस्टम हो गया। अब आप कहोगे कि इन सिस्टम को पढ़ने में बहुत मेहनत लग जाएगी मैम, बिल्कुल कोई मेहनत नहीं लगेगी, इस चीज की गारंटी मेरी। इसके बाद टॉपिक देखिए आपका जो है बॉटनी के अंदर से टॉपिक बन के आते हैं। क्या बॉटनी के अंदर से क्वेश्चन आपके कैसे बन के आते हैं? पौधों से रिलेटेड। बॉटनी के अंदर क्या पढ़ते हैं अपन? प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं कि पादपों में पोषण कैसे होता है, इनकी आकारिकी कैसी होती है, इनकी संरचना कैसी होती है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बॉटनी का देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ टॉपिक्स है बायोलॉजी के अंदर जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अब बात आती है पढ़े कैसे, कैसे एग्जाम में कम पढ़ के ज्यादा नंबर ले आए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वहां पर सॉल्व कर ले। तो देखो भाई, बात ऐसी है, टॉपिक अपने पास बहुत ज्यादा नहीं है,
ज्यादा ज्यादा अपन लेंगे 20 दिन और 20 दिन में टॉपिक के साथ क्वेश्चन सलेट देंगे। कैसे? तो देखो, आपकी जो क्लासेस है यहाँ पर चलाई जा रही है, उस क्लासेस में हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन जब कर रहे हैं उसकी ब्रीफिंग 10 से 15 मिनट में मैं आपको ब्रीफिंग दूंगी, या फिर आप रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो देख सकते हैं और मेरे साथ फिर आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? पीवाईक्यू करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना और आपके मॉक टेस्ट लगाना। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे भाई? टॉपिक पढ़ा, 10-15 मिनट में मैं जो आपको बताऊंगी उससे रिलेटेड फैक्ट सारे वो याद किए, या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस से देखा, और फिर मेरे साथ यहाँ पर आप पीवाईक्यू और जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो लगाएंगे। एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? मैक्सिमम 20 क्वेश्चन बन सकते हैं, और इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते किसी भी टॉपिक से। मैक्सिमम बताया ये तो मैंने कि आपके ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा कोई टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनते। तो क्या हम इसको कवर नहीं कर सकते? क्या बिल्कुल कर सकते हैं। कितने ऐसे टॉपिक है सुलटा देंगे यूं ही, ये जो सिस्टम वाले यूं ही अपन कर लेंगे। आपको लगेगा कि अरे वाह इतना ईजी है ये। तो इस चीज की गारंटी मेरी कि इससे अगर आपके क्वेश्चन आ गए तो कहीं नहीं जाएंगे। दूसरी अपनी जो सब्जेक्ट आती है वो है अपनी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है? केमिस्ट्री के अंदर भी आपके जो है दो एक क्वेश्चन, मान लो कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक आपको देखने हैं वो क्या है? आपका पीरियोडिक टेबल, ठीक है, आवर्त सारणी से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। फिर आपके जो है एटम, यानी कि आपके जो परमाणु, अणु, इनसे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। परमाणु की संरचना से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। फिर आपके है कार्बन और कंपाउंड से देखने को मिलता है क्वेश्चन। मेटल नॉन मेटल से क्वेश्चन देखने को मिलता है। मेटल नॉन मेटल से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। इसके बाद आपके जो है एसिड बेस का क्वेश्चन आ जाता है, एसिड बेस और पीएच वाला। और आपके जो है कॉमन नेम, केमिकल्स के जो कॉमन नेम हैं उनका क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या है, साधारण नमक का दूसरा नाम क्या है, ऐसे कॉमन नेम। और एक टॉपिक आपका केमिकल रिएक्शंस। आजकल केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चंस आपके ज्यादा बनते हैं, जैसे कि आपके कौन सी अभिक्रियाएं, संयोजन है, वियोजन है, ऊष्मक्षेपी, ऊष्मशोषी, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बहुत बड़े टॉपिक नहीं है। 10 मिनट में तो पूरा मेटल नॉन मेटल सल्टा देंगे, 15 मिनट में पीरियोडिक टेबल सल्टा देंगे, फिर इसके क्वेश्चंस निकालेंगे। क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा टॉपिक और क्लियर होता चलेगा। पहले हम जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर हम मैराथन क्लास लगाएंगे। मैराथन क्लास में एक दिन में इतने क्वेश्चन करेंगे कि पूरी साइंस कंप्लीट हो जाएगी। घबराने की कतई जरूरत नहीं है, बस इतना विश्वास रखना है कि क्लासेस देख ली ना, साइंस के क्वेश्चन कहीं नहीं अटकेंगे तुम्हारे। ठीक है, चलो अब मैं बात करती हूँ तुमसे फिजिक्स के टॉपिक की, भौतिक विज्ञान के टॉपिक। इसका भी जितने भाई केमिस्ट्री के क्वेश्चन वैसे ही आपके फिजिक्स के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। फिजिक्स में आपके जो टॉपिक आते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं? देखो भाई, वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी आ गया अपना। इसके बाद आपके जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है लाइट का, यानी कि प्रकाश का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है इसमें डिस्कवरीज से, जो खोज हुई है ना उनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, डिस्कवरीज से। तो एक दो क्वेश्चन आपको फिजिक्स का देखने को मिलेगा। तो ये जो टॉपिक्स है इनके क्वेश्चन जितने ज्यादा अपन लगाएंगे उतनी ज्यादा बढ़िया प्रैक्टिस अपनी हो जाएगी। अपन क्वेश्चन लगाएंगे ना उसमें आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें तो हुई आपके साइंस के बारे में। अब मैं आपसे बात करती हूं कि आपके 10 नंबर की अलग से क्या भी आएगी। 10 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं वो है कंप्यूटर के। किसके? कंप्यूटर के। अब इन 10 में से 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो आपके आएंगे किसके? ये आएंगे एमएस वर्ड के,
बहुत कोई टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले, बहुत इजी इजी क्वेश्चन। और आपके बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपके किसके आ जाएंगे, इंटरनेट ईमेल से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये टॉपिक जो है वो आपको क्लियर करने हैं और ये 10 नंबर आपके कंप्यूटर के अंदर पक्के। कंप्यूटर में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, एमएस वर्ड और एक्सेल और इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस बात के लिए कि आपका पूरा सिलेबस जो है जनरल साइंस वाला, कंप्यूटर वाला कवर हो जाएगा। आपको विश्वास रखना है, मेरे साथ साथ टॉपिक पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं और फिर अपन लास्ट में मैराथन क्लास भी रखेंगे। तैयार है ना आप अपनी तैयारी को लेके? तो बिल्कुल बढ़िया से तैयारी करके जाएंगे, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेके ही रहेंगे, क्योंकि ये हमारा सपना है, हमारे माँ बाप का सपना है और आगे आने वाली फ्यूचर पीढ़ी के लिए भी हमें कुछ बन के दिखाना है। करना है नहीं करना है? तो बस ठान लीजिए, अब की बार दिल्ली पुलिस के अंदर सिलेक्शन लेके रहेंगे। मिलेंगे अपन अपनी क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।